अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। और मैं आज डियर आपसे बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही मेन बात करना चाहता हूँ जो आपको सक्सेस दिला सके, जो आपको आपकी तरक्की के रास्ते पर यकीनी कामयाबी दिखा सके, बना सके, दे सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे प्लान्स बनाता है, बहुत ही उसको इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ही उसके पास नॉलेज होता है, उसके पास बहुत ही हिम्मत होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ़ एक चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कभी कुछ कामयाब, कुछ कॉन्क्रीट, कुछ अपने एम्स को हासिल नहीं कर पाता। और डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो चीज़ होती है कि उसकी तवज्जो का अपने एम पर फोकस ना रखना, अपनी तवज्जो अपने एम पर, अपने मकसद पर बिल्कुल उस पर तवज्जो ना रहना। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं जो हमें हमारी रूटीन को ख़राब करती हैं, जो हमें हमारे मकासद से दूर करने की कोशिश करती हैं। बहुत से हमारी लाइफ में हमारे ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं हमें, जो हमें हमारी तवज्जो को किसी अच्छे काम की तरफ नहीं रहने देना चाहते। वो चाहते हैं कोई फ़न हो, बस ऑल द टाइम्स जो है कोई हल्ला गुल्ला हो, बस कोई मौज मस्ती हो। लेकिन जो अच्छा एम, मकसद हमने अपनी ज़िंदगी में डिसाइड किया होता है कि हमने इस मकसद को हासिल करना है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहने देते। ये नहीं कि बाज़ दफ़ा वो हमारे दुश्मन हैं इसलिए नहीं रहने देते, मे बी बाज़ दफ़ा वो चाहते हैं कि बस फ़न हो, ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कुछ लोगों को नहीं पड़ता, लेकिन कुछ को, चाहे छोटी परसेंटेज है, उनको फ़र्क पड़ता है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आपने अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो आपको बहुत ही एक मेन चीज़, बहुत ही एक मेन काम करना होगा। और वो ये है कि आप अपने एम्स को, अपने मकासद को बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने रख के उस पर पूरी अपनी फुल तवज्जो दें। और चाहे आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, ये ज़िंदगी है, ये हालात हैं, अच्छे हालात हैं, बुरे हालात हैं, इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन का कोई टाइम चल रहा है, व्हाटएवर जो भी चल रहा है, आपने उस सब को इग्नोर करना है और अपनी तवज्जो आपने बिल्कुल फोकस करना है अपने मकसद को। जब आप अपने मकसद की तरफ फोकस, अपनी अटेंशन पे नहीं करेंगे और लाइफ की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से या हालात की वजह से आपकी तवज्जो हिल जाएगी, तो आप कभी अपने एम्स को, कभी अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में, उनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, बड़ा नॉलेज होता है, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी उनमें विल होती है, डिटर्मिन्ड होते हैं, बहुत कुछ होता है उनमें, लेकिन उनमें सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से वो कोई ग्रेट काम नहीं कर पाते। और वो होता है कि वो कभी किसी एक जगह पर फोकस्ड नहीं रह सकते, अपनी तवज्जो को तब तक उस एम, मकसद पर नहीं कायम रख सकते जब तक वो उसको हासिल ना कर सकें। इसी वजह से उनकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी ताकत, नॉलेज, मेंटल पावर, फिज़िकल पावर, उनकी इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, उनका स्टाइल बोलने का, सब कुछ बेकार चला जाता है जब वो अपने मकसद की तरफ तवज्जो नहीं रख पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने ज़िंदगी में कोई एम्स हैं, आपके मकासद हैं, आप उनको हासिल करना चाहते हैं, तो आप लाजमी हर हाल पर, आप कभी भी किसी भी वजह से अपनी तवज्जो को, अपने जो फोकस रहना है उसको कभी ख़राब ना कीजिएगा। अगर वो ख़राब हो गया, अगर आपकी तवज्जो आपके एम्स पर ना रही, तो नो मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने आप बहादुर हो, कितने आप नॉलेज आपके पास है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीज़ों के। इसलिए आपका जो भी गोल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका गोल पैसे हासिल करने का हो। ज़िंदगी में हर एक के गोल्स डिफरेंट होते हैं। किसी का गोल है अगर कोई किसी जॉब कर रहा है तो उसमें उस जॉब की जो है वो बड़ी पोस्ट पर जाना, किसी का मकसद है अच्छा सियासतदान बनना, किसी का मकसद है दुनिया के लेवल पे अच्छा सियासतदान बनना, किसी का मकसद है दुनिया के लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर बनना, किसी का मकसद है
कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना, कोई अच्छा मैनेजर बनना, ठीक है, किसी का मकसद है इंसानों की भलाई करना। यानी इंसानों में हर एक का मकसद दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है बट डिफरेंट भी हो सकता है। नो मैटर आपका कौन सा मकसद है, ये मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा मकसद है, मैं ये जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं मेन बात ये करूँगा कि आपका जो भी मकसद है आप अपनी तवज्जो, अपनी पूरी तवज्जो उस पर रखें। अगर आप आपकी तवज्जो उससे हिलेगी तो आप कभी भी उस एम को, कभी भी उस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब एग्जांपल मैं थोड़ी देर बाद, अब देखें कि इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी कामयाब, उनकी हिस्ट्री निकालें, उनकी लिस्ट निकालें और आप फिर उनमें ये चीज़ देखें कि वो, उनमें एक आदत थी कि वो फोकस्ड रह सकते थे। अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिलेगा ना कि वो नहीं रह सका या नहीं रह सकता था, तो इट मीन्स वो सेल्फ मेड पर्सन नहीं है, और आपको मिलेगा नहीं, आई गारंटी आपको नहीं मिलेगा सेल्फ मेड लोगों में से कोई भी ऐसा, ठीक है। तो ये लोग जो होते थे, ये लोग, हालांकि बिल गेट्स जो है वो मतलब उसकी एजुकेशन, उसकी ग्रेजुएट भी नहीं है वो, ठीक है, वो मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो ही गॉट फायर्ड, सो ही वाज इन फैक्ट किक्ड आउट। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का इन्वेंटर, वो भी है। लेकिन ये लोगों में देखें, इनके पास कोई नॉलेज, इतना कोई ख़ास नॉलेज नहीं था। नॉलेज होगा अपने हिसाब से, बट जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा था वो नॉलेज इनके पास नहीं था। इनके पास कोई बहुत अच्छी डिग्रीज नहीं थी, इनके पास के बड़ी उन्होंने एजुकेशन, इनके पास कोई बहुत ये रिच नहीं थे, यानी कुछ भी नहीं था। लेकिन इनके पास दो चीज़ें थी कि एक तो ये कि मेहनत करना जानते थे, मेहनत करने में इनको अपना अच्छा लगता था। दूसरा, ये स्टेइंग फोकस्ड, ये अपने मकसद पर पूरे फोकस्ड थे। ये सुबह को उठते थे तो इनका मकसद सिर्फ यही होता था कि अपने एम पर, अपने मकसद पर तवज्जो देनी है। रात को सोते थे तब सोते थे जब इनकी आंखें बंद होना शुरू होती थी, और वो भी अपने मकसद पर, और वो उनका लास्ट मोमेंट भी उनके अपना मकसद पर होता था। जब ये लोग सोते थे तो उनके दिमाग में भी उनका मकसद ही आता होता था कि उसका क्या करना है, अब कैसे इसमें। ये इस तरह के लोग हैं जो इस दुनिया में ग्रेट करते हैं। आइंस्टाइन, वो तो बाज़ दफ़ा उसको दुनिया की खबर ही नहीं होती थी। कोई लोग कहते हैं ना कि उसको तो पैसे नहीं गिनने आते, ये था कि उसको दुनिया की खबर नहीं होती थी कि वो लाइब्रेरी में घुसा हुआ है, तो उसका दिन है, शाम है, रात है, वो उसको नींद आई, वो उधर ही सो गया है। उठा है तो भी उसने वही कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, वो प्रैक्टिकल कर रहा है, और जाग रहा है तो भी, सो रहा है तो भी उसके दिमाग में वही चल रहा है। यानी जब 24 आवर्स आप किसी चीज़ पर अटेंशन पे करोगे, आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे, तो हाउ कैन यू लूज समथिंग। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपने कुछ हासिल करना है इस दुनिया में तो आप पूरा फोकस रहें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था, एक मतलब फैमिली थी तो छोटी सी, उसका एक लड़का था, वो एक बैंक में जॉब करता था, तो वो बैंक का मैनेजर बनना चाहता था। तो या कोई उस वक्त जो भी होते थे मैनेजर या प्रेसिडेंट, ठीक है, या पता नहीं वो ब्रांचेस का प्रेसिडेंट बनना। वेल, वो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय था, लेकिन वो बनना चाहता था मैनेजर। तो वो जब भी घर आता था आके अपने वालिद से डिस्कस करता था कि अबू, मैं मतलब या डैड या वरेवर ही, मतलब जो कहता था कि मैं अपने बैंक का, जिसमें मैं एक आम सा मुलाजिम हूँ, मैं उसका मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो उसके बाप ने कहा, तो बेटा इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, मेहनत करो, उस पर तवज्जो दो और तुम कामयाब हो जाओगे, तुम एक दिन मैनेजर बन जाओगे। उसने कहा ठीक है। तो वो 6 महीने गुजर गए। वो आया अपने बाप से, कहने लगा कि मतलब मैं अपने आप को आज भी उसी जगह पर देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने कोई मतलब कॉन्क्रीट जो है वो काम नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं मैनेजर बन सकूँ। तो उसके बाप ने कहा कि तुम इसलिए नहीं अपना नाकाम हो रहे क्योंकि तुम फोकस नहीं हो, तुम्हारा फोकस कहीं और है, या तुम फोकस रखते हो तो फिर छोड़ दे। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, ठीक है, आपको लाइफ भी आपको बड़े बुरे तरीके से हिट करेगी, आपको ज़िंदगी, हालात, आपको फैमिली, फ्रेंड्स, ये अपना इकोनॉमिक, पता नहीं क्या क्या आपको चीज़ें जो है वो लेकिन जो लोग फोकस रखते हैं ना, आप भी अगर फोकस रखेंगे, इन चीज़ों को नेगलेक्ट करेंगे, जल्दी से हल निकाल के अपना फिर वापस अपने मकसद पर आ जाएंगे ना, तो आप अपने मकसद को हासिल कर लेंगे। तो उसके बाप ने उसको यही कहा कि तुम्हारा उधर ध्यान नहीं है, तुम
अच्छा, कहता है अच्छा मेरा तो था, मेरा ख्याल है, चले मैं दोबारा उस, फिर वो कहता है जी अब मैं करता हूँ। फिर वो 6 महीने बाद आया तो 6 महीने मतलब वो उसने कुछ ना तवज्जो ख़ास ना दी। फिर उसने देखा कि मैं वो उसी सेम प्लेस पे हूँ। फिर वो घर आया, फिर उसने अपने बाप से डिस्कस किया कि मैं तो फादर सेम प्लेस पर हूँ। तो उसके फादर ने कहा कि तुम तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरह तुम्हें देनी चाहिए, तुम्हारा फोकस जो है वो होता है और फिर कहीं और चला जाता है तुम्हारा ध्यान। उसने कहा जी अब मैं बिल्कुल पूरा रखूँगा फोकस। वो 6 महीने बाद फिर कोई रिजल्ट नहीं निकलता, फिर आता है, फिर उसका फादर ये कहता है, तो वो फिर अपने फादर को बताता है कि मैं क्या करूँ, मेरा तवज्जो मेरी पूरी उधर होती है, लेकिन कभी मुझे ज़िंदगी हिट करती है, लाइफ हिट करती है, कभी मुझे मेरे फ्रेंड्स कोई मुझे इधर उधर ले जाती हैं, या मुझे कभी कोई धोखा देते हैं, या कुछ मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। कभी मेरी वाइफ, कभी मेरे मतलब बच्चे, कभी मेरी ज़िंदगी, कभी मेरी फैमिली, कभी हालात, कभी ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैटर्स, कभी ये डिप्रेशन ऑप्रेशन वाला, यानी इस तरह की सारी चीज़ें मेरा फोकस नहीं रहने देती। तो उसके फादर ने कहा यही तो चीज़ है, दुनिया में कामयाब लोग होते ही वो हैं जो इन सारी चीज़ों के होते हुए या तो जल्दी से इनका मुकाबला करके डिफीट करके फिर अपने मकासद पे आ जाते हैं, और या इनको निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हुए मेहनत करते चले जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं अपने मकसद पे। तो खैर उसके बाप ने उसको कहा कि मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। उसने क्या किया, उसने कहा कि एक पेपर पे लिखो अपना मकसद, तुम्हारा मकसद क्या है। उसने कहा मेरा मकसद प्रेसिडेंट बनना है बैंक का। उसने कहा ये लिखो और इसको जगह जगह आप जो है ना वो पोस्ट कर दो, पोस्ट मीन्स वो लगा दो, आप टैग कर दो उसको, अपनी वॉल पर लगा दो, अपनी जहाँ आप कमरे में सोते हो वहाँ आप जो है वो स्कॉच टेप लगा के लगा दो, अपना जहाँ दरवाज़ा है, वॉशरूम का दरवाज़ा है, इनसाइड वाला आउटसाइड वाली साइड जो है, अपने रूम का दरवाज़ा अंदर वाली साइड, बाहर वाली साइड, अपने बेड पे, अपने टीवी के सामने, तो अपने जो है घर से बाहर जाने वाले साइड, अंदर आने वाली साइड, अपने ऑफिस के, यानी हर जगह, ताकि अपनी घड़ी के ऊपर, अपने मोबाइल, यानी जो जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं सब पर लगाओ, ताकि जब जब तुम्हारा ध्यान एक एक सेकंड बाद पड़े तो तुम्हें तुम्हारा मकसद याद आ जाए। जब तुम्हारे लोग खींचने लगें, तुम्हारे दोस्त, तुम्हें पता चल जाए कि तुम ऑफिस से बाहर जाए, तुम देख लो कि मेरा तो ये मकसद है यार, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी भाईजान मैं नहीं आ सकता। जब आपको मतलब घर वाले कुछ टेंशन देने लगें या लड़ाई सो जिस तरह घर में होता है, तो आप फ़ौरन आपका दरवाजे ध्यान पड़े आपके, मेरा तो मकसद ये है, मैं किधर लड़ाई में टाइम ज़ाया करने लगा हूँ। जब आप टीवी देखने लगे तो आप पढ़ लो कि मेरा तो ये मकसद है, मैं किधर टीवी देखने लगा हूँ, फिजूल टाइम में ज़ाया करने लगा हूँ, मुझे तो कुछ और करना चाहिए, अपने मकसद के लिए जो है मुझे वो करना चाहिए। तो उसने कहा कि मतलब उसने फिर ऐसे किया, उसने लगाया तो ऐसे ही हुआ। जैसे जैसे जब वो घर से बाहर जाता तो उसके दिमाग में होता मेरा ये मकसद है, वॉशरूम जाता, वॉशरूम से बाहर आता, सोने लगता, टीवी देखने लगता, उसने रिमोट का बटन दबाता, देखता हाँ मेरा तो मकसद है, मैं टीवी क्यों देखने लगा हूँ। फ्रिज ओपन कर रहा है तो फ्रिज के बाहर भी लगा हुआ है टैग, वो घर का किचन का डोर है उस पर भी लगा हुआ है, बाहर जाने लगा है तो अंदर वाली साइड पे, बाहर से अंदर आने लगा है तो बाहर वाली साइड पे। यानी उसने अपने घड़ी पर, उसकी जो डायरी होती थी उसके ऊपर, उसका जो बैग हैंड बैग होता था उसके ऊपर एम, ठीक है, अपने कपड़ों के ऊपर भी उसने जो है वो हाथ के ऊपर लिखा होता था। यानी इतनी जगह उसने पोस्ट किया कि उसका ध्यान ही अपनी जगह से पीछे ना हटा, उसको बार 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 अपने, फिर उसको आदत हो गई, उसको ईच टाइम उसके ज़हन में रहने लग पड़ता कि मैंने कैसे आगे जाना है, मैंने कहाँ क्या करना है, कौन सी मेहनत करनी है। ऐसे करते 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 एक दिन आया कि वो प्रेसिडेंट बन गया, मैनेजर बन गया अपने बैंक का, जिसमें वो एक ऑर्डिनरी एक आम सा एम्प्लॉय था। फिर उसने आया, अपने बाप का शुक्रिया अदा किया, उसको कंग्रेचुलेट बाप ने उसको बेटे को किया, कि उसने कहा कि ये होता है कामयाबी हासिल करने का तरीका। जब आप फोकस नहीं रखते, जब आपका फोकस टूट जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो आप जितने ही मर्जी आपके पास मनी है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, पावर है, विल है, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, जो मर्जी है आपके पास, आप अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू स्टे फोकस्ड। अगर आपने कुछ हासिल करना है तो आपको फोकस रहना पड़ेगा अपने गोल्स पर। जो भी गोल्स हैं उनको अच्छी तरह डिफाइन कर लें, अच्छी तरह देख लें कि आप चाहते क्या है इस दुनिया में करना। व्हाटएवर यू वांट टू डू,
whatever you resolve to do, आप जो भी करना चाहते हैं उसको आप अपना लिखें और सामने लगाएं, ताकि लोग हंसते हैं। आप हो सकता है आपके मतलब कि घर वाले के फ्रेंड इस तरह कुछ भी कोई मजाक बना, लो जी इसने क्या किया हुआ है, इसने ऐसा किया है जी, इसने ये पागल है, उनको रहने दें। इस तरह के लोग हंसते हैं तो फिर सारी उम्र रोते हैं, ठीक है। इन तरह के लोगों पर आप अटेंशन पे ना करें, आप अपनी ज़िंदगी पर करें। आप हंसेंगे क्या चला जाएगा आपका, कुछ उतर जाएगा, कुछ आपका नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं। आप बल्कि उनकी तरफ सोचे बिना आप बस वो करें जो आपको हेल्प करे, हर मोमेंट आपका स्टेप आगे जाए और आपका जो फासला है आपकी मंजिल की तरफ वो कम करें। हर गुजरते सेकंड के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते मिनट, घंटे, आवर, दिन, वीक, इस ईयर के साथ अपने एम्स का जो फासला है ना उसको कम करते 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 आप उस पर पहुंच जाएंगे। और ये फ़ायदा होता है तवज्जो देने का, उसको क्या कहते हैं, अपना फोकस रहने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी दुनिया है जो बेचारे बहुत सारे ग्रेट काम लोग करना चाहते हैं, उनके पास एबिलिटीज़ भी हैं लेकिन बस वो फोकस नहीं रह पाते, इस वजह से नहीं कर पाते। काइंडली ये शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज उन तक भी पहुँचे और आपकी तरफ से और मेरी तरफ से भी ये एक सदका जारिया होगा। थैंक यू सो मच।